अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ब्रेन की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है। आज हम देखेंगे ब्लड सप्लाई तो हो गई, अब उसका वीनस ड्रेनेज किस तरह होता है। बेसिकली इसका वीनस ड्रेनेज होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस में। अब ड्यूरल वीनसेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था मेनिंजीज वाले लेक्चर में। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या होता है। बेसिकली मेनिंजीज होते हैं कि ब्रेन की कवरिंग होती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, एक ड्यूरामीटर होता है, दूसरा अरेक्नाइड मीटर होता है और तीसरा पाया मीटर होता है। ठीक है, बाहर से अंदर तक हम जा रहे हैं। अब ड्यूरामीटर जो होता है वो बेसिकली उसमें दो लेयर्स होती हैं। एक होती है मेनिंजियल लेयर जो अंदर की तरफ होती है और दूसरी होती है पेरियोस्टियल लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं बाद में। अच्छा, एक होती है मेनिंजियल लेयर और दूसरी होती है पेरियोस्टियल लेयर। अब ये दो लेयर्स होती हैं जो कि साथ साथ मतलब रन कर रही होती हैं ब्रेन के ऊपर। मतलब दोनों लेयर ड्यूरा की एक साथ ही होती हैं, पर कोई ऐसी पॉइंट आ जाती हैं जिस पर जैसे फाल्क सेरिब्राई बन रहा है, टेंटोरियम सेरिब्राई बन रहा है। अब मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे राइट और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पेरियोस्टियल लेयर है वो तो ऊपर पूरी बोन के साथ रन करेगी, बाकी जो मेनिंजियल लेयर है वो ब्रेन के साथ नीचे चली जाएगी, जो कॉर्टेक्स के साथ। तो इसके नीचे जाने की वजह से बीच में एक गैप बन जाता है। ठीक है, ये गैप बन जाता है, इसको कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जो होता है ब्लड जो ब्रेन के पास आ रहा है वो ड्रेन होता है, मतलब कि वीनस ड्रेनेज होता है। ठीक है, दूसरा सीएसएफ ड्रेनेज होता है। सीएसएफ अब किस तरह ड्रेनेज होता है, अरेकिनॉइड ग्रेनुलेशन के फॉर्म में, मतलब अरेकिनॉइड ग्रेनुलेशन की वजह से सीएसएफ भी ड्रेन होता है ड्यूरल वेनस साइनसेस में। अब भी क्या होते हैं मैं आगे आपको बता दूंगा। और ये जो सीएसएफ ड्रेन हो रहा है, ब्लड ड्रेन हो रहा है, ये आगे जाकर इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। अब पहले जो ब्लड ड्रेन हो रहा है, वीनस ड्रेनेज हो रही है, उसको हम देख लेते हैं। मैं आपको पहले पिक्चर से दिखा देता हूँ, यहाँ जो मैंने गूगल से निकाली है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया। इसके अच्छा, वीनसेस साइनसेस क्या होते हैं, ड्यूरल वीनसेस साइनसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जो वेन होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो साइनस होता है, जो फाल्क सेरिब्राई बन रहा है ना, उसके अपर बॉर्डर पे एक साइनस होता है, उसको कहते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। ठीक है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। और उसके नीचे जो फाल्क सेरिब्राई है उसके लोअर बॉर्डर पे जो साइनस है उसको कहते हैं इन्फीरियर सजाइटल साइनस। ठीक है, अब इन्फीरियर सजाइटल साइनस जो है वो ग्रेट सेरिब्रल वेन के साथ ज्वाइन करता है और स्ट्रेट साइनस बन जाता है। ठीक है, तीसरा होता है ओसिपिटल साइनस। अब सुपीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस और ओसिपिटल साइनस पीछे की तरफ ओसिपिटल बोन की तरफ एक दूसरे से मतलब उनका को इन्फ्लुएंस होता है, उनकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं को इन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। ठीक है, को इन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। अब इस यहाँ से क्या होगा, एक राइट ट्रांसफर साइनस रन करेगा और दूसरा लेफ़्ट ट्रांसफ़र साइनस रन करेगा। मतलब ट्रांसफ़र साइनस में जाएगा ब्लड, को इन्फ्लुएंस के बाद ट्रांसफ़र साइनस में ब्लड रन करेगा। अब ट्रांसफ़र साइनस के बाद जो है इसमें इस तरह से मतलब एस शेप, मतलब उसमें कर्विंग होती है और ये नीचे चला जाता है। और सिग्मोइड साइनस जिसको कहते हैं, एस शेप जहाँ पे कवरिंग कर्व जिस तरह बनता है ना, उसको कहते हैं सिग्मोइड साइनस। अब वो ड्रेन करता है जुगुलर वेन में, जुगुलर साइनस के साथ जाता, जुगुलर साइनस के थ्रू नीचे जाता है या बाहर जाता है और जुगुलर वेन में ड्रेन करता है। इस तरह होता है साइनसेस का फ्लो। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, पहले मैं यहाँ से बुक से दिखा देता हूँ आपको।
ये है सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। उसके बाद ये है इन्फीरियर सजाइटल साइनस। अब इन्फीरियर सजाइटल साइनस ग्रेट सेरिब्रल वेन के साथ ज्वाइन कर रहा है, या इसको दूसरा नाम देते हैं ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, ठीक है। ग्रेट सेरिब्रल वेन भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट साइनस बन जाएगा। और नीचे से आता है ओसिपिटल साइनस। ये तीनों की ज्वाइनिंग होती है, इसको कहते हैं को इन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। अब यहाँ से ट्रांसफ़र साइनस रन करेगा, ट्रांसफ़र साइनस ड्रेन करेगा सिग्मोइड साइनस में, या कंटिन्यू हो जाएगा सिग्मोइड साइनस में। अब सिग्मोइड साइनस जो है जुगुलर फोरामेन के थ्रू नीचे जाएगा और इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेगा, या यहाँ से ही कंटिन्यू हो जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और ये आगे जो केवर्नस साइनस यहाँ पे है, मैं आपको इसके बारे में अभी बता देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, ग्रेट सेरिब्रल वेन और ट्रांसफर्स साइनस और ओसिपिटल साइनस। उसके बाद इन तीनों की कोइन्फ्लुएंस हो रही है और ट्रांसफ़र साइनस में रन कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र साइनस सिग्मोइड साइनस में कंटिन्यू हो रहा है, और सिग्मोइड साइनस इंटरनल जुगुलर वेन में कंटिन्यू हो रहा है। और आगे की तरफ ये जो है केवर्नस साइनस है। अब केवर्नस साइनस क्या होता है, केवर्नस साइनस भी एक किस्म का साइनस है, ठीक है। ये ड्रेन करता है, इसका इनफ्लो होता है मतलब सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन के इसमें केवर्नस साइनस में ड्रेन करती हैं। अब केवर्नस साइनस मतलब तीन वेन इसमें ड्रेन करती हैं साइनस में, ठीक है। अब इससे जो ड्रेन आउटफ्लो जाता है वो जाता है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस। अब सुपीरियर पेट्रोजल साइनस जाहिर सी बात है सुपीरियर है, तो सुपीरियर वाले किसी साइनस में ड्रेन करेगा, तो वो ड्रेन करता है सिग्मोइड साइनस में। बाकी इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस जुगुलर फोरामेन के साथ थोड़ा सा नीचे जाएगा और इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेगा, ठीक है। ये होता है केवर्नस साइनस। ये एक इन्होंने बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ इसमें है। अब ये है केवर्नस साइनस। अब केवर्नस साइनस कहाँ पे होता है, थोड़ी सी इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। जो सेला टर्शी का आपको बताए उसमें जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के आइदर साइड पे होता है केवर्नस साइड, केवर्नस साइनस, राइट साइड भी लेफ़्ट साइड भी। इसके कुछ कंटेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके कंटेंट वो चीज़ें हैं जो आई में मतलब आई की तरफ जो जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स, वो इसके कंटेंट हैं। अब इसका निमोनिक के आपने पहले याद किया होगा, LR6SO4R3, मतलब कि क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 6 इसमें होती है। दूसरा होता है ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, इसमें V1 और V2 पार्ट इसमें रन कर रहे होते हैं। और तीसरा और आखिरी होता है क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसमें होती है, ठीक है। ये होते हैं इसके कंटेंट्स, ठीक है। इस तरह होता है। ये आइदर साइड केवर्नस साइनस है और रन कर रहा है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस में। ये है ये पिक्चर अच्छी है। ये है केवर्नस साइनस, ये जो सुपीरियर साइड जा रहा है ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, अब ये सिग्मोइड साइनस में ड्रेन कर रहा है। और दूसरा होता है इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये देखें सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर मिडल सेरिब्रल वेन जो होती है ये ड्रेन कर रही है केवर्नस साइनस में, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। अब फेशियल वेन जो ये डेंजर एरिया जिसको कहते हैं ना, ये है नोज़ और अपर लिप जो आता है,
इस ये फेशियल जो वेन होती है ना, ये एरिया उसमें ड्रेन करता है। अब फेशियल वेन जाके सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में ड्रेन करती है। अब सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जाके ड्रेन करता है कैवर्नस साइनस में। अब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसकी ये है, फॉर एग्जांपल सपोज़ करें आपको कोई भी मतलब इस डेंजर एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाए। अब इन्फेक्शन क्या करेगा, ड्रेन करेगा कोई भी इन्फेक्शस बॉडी कैवर्नस साइनस की तरफ। अब इन्फेक्शस बॉडी मतलब इन्फ्लेमेशन करवाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैवर्नस साइनस में कोई थ्रोम्बस बन सकता है। अब कोई भी थ्रोम्बस जैसे बनेगा तो ये कंप्रेस कर सकता है ये जो इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 5 के V1 V2 ब्रांच, क्रेनियल नर्व 6, ठीक है। इसको ये कंप्रेस कर सकता है। अब ये रिलेटेड है आई से, तो अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम हो, को ऑप्थेल्मोप्लेजिया वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह हो सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो होते हैं कैवर्नस साइनस में या ड्यूरल वीनस साइनसेस में वेल्व्स नहीं होती, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन्फेक्शस बॉडी पूरे ब्रेन में जा सकती है, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। अभी हम बुक से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है ड्यूरल वीनस साइनस। अब ड्यूरल वीनस साइनस क्या होते हैं, मेनिंजिस से बनते हैं, ड्यूरामेटर से मैंने आपको बताया किस तरह बनते हैं। लार्ज वीनस चैनल्स होते हैं, देट रन्स थ्रू ड्यूरल वीनस साइनसेस या साइनसेस के थ्रू रन करते हैं। अब साइनसेस पेरियोस्टियल और मेनिंजियल लेयर के थ्रू बनते हैं। अब इनका क्या काम होता है, ये ब्रेन से ब्लड को मतलब वीनस ब्लड को ड्रेन करते हैं, CSF को ड्रेन करते हैं थ्रू अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, और जाकर एम्पटी करती हैं इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। अब इसकी एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये भी है, अगर कोई वीनस थ्रोम्बोसिस बन जाए इनमें तो क्या हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें CSF ड्रेन कर रहा था, CSF ड्रेन नहीं होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने के सिम्टम्स आएंगे, जैसे हेडेक हो सकता है, सिजर्स हो सकते हैं, पेपिलेडिमा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो सकता है। अब ये थ्रोम्बोसिस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से हो सकता है, कोई भी थ्रोम्बस बन सकता है। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन रेज होता है। अगर OCPs हम यूज़ करते हैं उसमें भी प्रोजेस्टेरोन रेज होता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट करवा सकती हैं, या फिर फैक्टर 5 का मतलब डिफेक्टिव हो तो उसमें भी थ्रोम्बस बन सकता है। अगर वीनस थ्रोम्बस बनेगा तो ये सिम्टम रेज्ड ICP वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।